जनरल रेजिनाल्ड डायर इस भयानक कृत्य के पीछे का मुख्य व्यक्ति था। वह उस समय अमृतसर का कार्यवाहक सैन्य कमांडर था। उसने अपनी हरकतों को पूरी तरह स्वीकार किया और कोई पछतावा नहीं दिखाया। जब बाद में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित एक आधिकारिक जांच हंटर कमीशन द्वारा पूछताछ की गई तो डायर की गवाही चौंकाने वाली थी। उसने कहा कि उसका इरादा सिर्फ भीड़ को तितर-बितर करना नहीं था, बल्कि पंजाब के लोगों पर पर्याप्त नैतिक प्रभाव डालना था। उसने पुष्टि की कि अगर बाग का प्रवेश द्वार इतना चौड़ा होता कि मशीन गन अंदर लाई जा सके, तो वह उनका इस्तेमाल करता। उसका भयानक और बिना पछतावे वाला रवैया औपनिवेशिक प्रशासन के गहरे बैठे नस्लवाद और अहंकार को उजागर करता है। ब्रिटिश सरकार की प्रारंभिक प्रतिक्रिया मिली-जुली थी, लेकिन अंततः उसने अपने ही लोगों को बचाया। जबकि ब्रिटेन में कुछ अधिकारी इस कृत्य से हॉरिफाइड थे और इसकी निंदा की, भारत में और घर पर ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट में कई लोगों ने जनरल डायर को एक नायक के रूप में सराहा। उनका मानना था कि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को एक बड़े विद्रोह से बचाया था। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने भी उसके पक्ष में एक प्रस्ताव पारित किया। ब्रिटेन में उसके समर्थकों द्वारा एक फंड जुटाया गया, जिसमें उसके लिए एक महत्वपूर्ण राशि एकत्र की गई। ब्रिटिश शासक वर्ग की ये प्रतिक्रिया भारतीयों के लिए एक थप्पड़ थी। इसने दिखाया कि भारतीय जीवन को सस्ता माना जाता था और न्याय ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वे अपने औपनिवेशिक आकाओं से उम्मीद कर सकते थे। नरसंहार और जनरल डायर का बाद में बचाव का भारतीय लोगों पर गहरा और तत्काल प्रभाव पड़ा। इसने पूरे उपमहाद्वीप में गुस्से और क्रोध की लहर पैदा की। महात्मा गांधी सहित कई भारतीयों का ब्रिटिश न्याय प्रणाली में जो विश्वास था, वह पूरी तरह से नष्ट हो गया। ये सभी को स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश शासन बेनेवोलेंट नहीं था, बल्कि बल और दमन पर आधारित था। इस घटना ने विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों और सामाजिक वर्गों के भारतीयों को अंग्रेजों के विरोध में एकजुट किया। ये सामूहिक ट्रॉमा का एक क्षण था, जिसने स्वतंत्रता संग्राम की प्रकृति को बातचीत